प्रायद्वीपीय भारत में बहुत सारे नदियां प्रवाहित होती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। इन सब नदियों में आज केवल ताप्ती नदी को इतना विस्तार से बताएंगे, जो कोई भी एग्जाम या किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न नदियों से संबंधित पूछा जाता है, और यदि ताप्ती नदी से प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप यहां से आराम से समझ लेंगे और उसका उत्तर दे पाएंगे। इतने सरल तरीके से बताएंगे। तो ध्यान से समझिए, यह है ताप्ती नदी और इसका अपवाह क्षेत्र। तो ताप्ती नदी को मैप में समझने के पहले ताप्ती नदी को फैक्ट को समझते हैं, ठीक है। जैसे प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों प्रवाहित होती है और दोनों खंभात की खाड़ी में गिरती है, जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या अन्य जो नदियां हैं दक्षिण का, वो अधिकांश बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाकर गिरती है, ठीक है। लेकिन जो ईश्वरी बनाने वाली नदियां हैं, कौन कौन, नर्मदा और ताप्ती, उसमें से ताप्ती नदी को हम लोग फैक्ट के बारे में समझेंगे। तो देखिए, ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला, मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है बैतूल जिला, और बैतूल जिला में एक स्थान है मुल्ताई। कौन सा स्थान? मुल्ताई। और मुल्ताई नामक स्थान को ही इसका प्राचीन नाम है मुल्तापी, और मुल्तापी से ही ताप्ती नदी का नाम पड़ा है, ठीक है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती नदी निकलती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई स्थान से कौन सी नदी निकलती है? तो ताप्ती नदी निकलती है, और ये 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती हुई खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो कितने राज्यों में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है? तो 3, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। तो ताप्ती नदी कितने राज्यों में बह रही है? तो 3 राज्य में, मध्य प्रदेश में, इसके बाद महाराष्ट्र में और गुजरात राज्य में। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जामों में पूछ देता है ताप्ती नदी प्रवाहित नहीं होती है, 4 ऑप्शन देगा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। अब इसकी लंबाई कितना है? ताप्ती नदी की कुल लंबाई तो 724 किलोमीटर है, ठीक है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितना है? 724 किलोमीटर, जो आगे मैप में हम बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है, और ये कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्य में प्रवाहित होती है, और इसकी जो कुल लंबाई है 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो 65,145 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यानी अपवाह क्षेत्र कहा जाए तो वो कितने हैं? तो 65,145 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा? तो ताप्ती अपवाह क्षेत्र, ठीक है, यानी ताप्ती बेसिन फैला हुआ है, ठीक है। ताप्ती नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है? तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत है, इसके बाद जलगांव है, नेपानगर है, सूरत, ठीक है ना। कौन सा शहर? सूरत शहर है, जलगांव है, नेपानगर है और नंदुवार है, ठीक है। तो ये सभी जो शहर है किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे। और इस सभी शहरों में सबसे जो ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो सूरत। तो सूरत बताइए कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो ताप्ती नदी के किनारे। और नेपानगर जो कागज उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, नेपानगर, तो नेपानगर और सूरत, सूरत गुजरात में है, नेपानगर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और जलगांव भी मध्य प्रदेश में है, नंदुवार भी मध्य प्रदेश में है। तो अक्सर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ? एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है और 3 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में बहती है। और इसकी जो कुल लंबाई है 724 किलोमीटर है।
और इसका अपवाह क्षेत्र है 65,145 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ताप्ती नदी के जो किनारे शहर है वो सूरत है, जलगांव है, नेपानगर है, नंदुरबार, ये सारे शहर स्थित है ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है, आगे देखते हैं तो जो परियोजनाएं हैं, परियोजना ताप्ती नदी पर कौन कौन सी परियोजना है, तो देखिए काकड़ा पार परियोजना है, ये परमाणु परियोजना है। ठीक है, काकड़ा पार परियोजना है कहां, गुजरात राज्य में। ठीक है, तो कभी कभी एग्जामों में पूछ देता है कि काकड़ा पार परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। किस नदी के पास स्थित है, तो ताप्ती नदी के पास स्थित है। ठीक है, इसे बनाया गया इस परियोजना को। उकाई परियोजना कहां स्थित है, तो ये भी गुजरात में है। और उकाई जो परियोजना है ये ताप्ती नदी पर बनाई गई है। ठीक है, और जैकवाड़ी परियोजना कहां है, तो ये महाराष्ट्र में है। और ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ठीक है, यानी ताप्ती नदी पर बांधी गई डैम है, बांध है, जिसका नाम है जैकबवाड़ी परियोजना, और यह है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। और यानी ताप्ती नदी के किनारे कौन कौन सा दार्शनिक स्थल यानी दर्शन युक्त स्थल है, तो याद रखिएगा असीरगढ़ दुर्ग है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है, बुरहानपुर जिला में स्थित है। ठीक है, तो असीरगढ़ दुर्ग, यानी देखिए ये दुर्ग है, ये दुर्ग का नाम, किला का नाम क्या है, असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला है कहां, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसे आशा अहीर के द्वारा बनाया गया था 15वीं शताब्दी में। तो 15वीं शताब्दी में आशा अहीर के द्वारा असीरगढ़ दुर्ग बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद एक केदारेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, केदारेश्वर मंदिर कहां है, तो ताप्ती नदी के किनारे मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, ये प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल भी कहा जा सकता है या दर्शन युक्त स्थल भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये आगे चलते हैं तो देखिए ये ताप्ती नदी पूरा बेसिन क्षेत्र है, यानी ताप्ती नदी अपवाह क्षेत्र, इसको समझिए विस्तार से क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो ताप्ती नदी बह रही है इसके उत्तर में एक पर्वत श्रेणी है और इस पर्वत श्रेणी का नाम है सतपुड़ा पर्वत। कौन सा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और इसी के उत्तर में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है, तो विंध्याचल पर्वत है। तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में प्रवाहित होती है नर्मदा नदी। ठीक है, लेकिन सतपुड़ा पर्वत और इधर है महाराष्ट्र वाले जो एरिया है, यहां दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार और सतपुड़ा पर्वत के बीच जो घाटियों में प्रवाहित होती है, ठीक है, यहां सूरत का मैदान है और ये खान देश का जो पठार है। ठीक है, तो ये क्षेत्र में प्रवाहित होती है यानी ढलानों में, घाटियों में। तो जो घाटी में प्रवाहित हो रही है कौन सी नदी, तो ताप्ती नदी। तो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो जो नर्मदा नदी प्रवाहित होती है पूरब से पश्चिम की ओर, वो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती है, जबकि ताप्ती नदी जो प्रवाहित होती है वो सतपुड़ा पर्वत और दक्कन के पठार के भ्रंश घाटियों में पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो सतपुड़ा पर्वत के ठीक नीचे यहां पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है मुल्ताई। क्या नाम है, मुल्ताई नामक स्थान है। कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का एक जिला है बैतूल जिला। कौन सा जिला, बैतूल जिला। तो बैतूल जिला में ही मुल्ताई या इसे मूल तापी भी कहा जाता है और यहीं से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती हुई और डायरेक्ट खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कौन सी खाड़ी में गिरती है, तो खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती, एस्चुअरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, अब ये इसकी जो कुल लंबाई है, ताप्ती नदी की कुल लंबाई वो 724 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर, 724 किलोमीटर। और ताप्ती नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, तो ये मध्य प्रदेश में, इसके बाद महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में और गुजरात में। ठीक है, तो ये
3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? तो ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के ये प्रवाहित हो रही है, तो इधर से यानी उत्तर से आकर मिलने वाली बहुत सारे सहायक नदियां हैं और दक्षिण से इसमें मिलने वाली भी बहुत सारे सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ताप्ती नदी की सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो है पूर्णा नदी। कौन सी नदी? पूर्णा। याद रखिएगा, ये पूर्णा नदी ताप्ती नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और यहां पे जलगांव जिला है, यहां पे एक जिला है जलगांव। ठीक है, कौन सा जिला? जलगांव। तो जलगांव जिला में ही ये पूर्णा नदी जाकर ताप्ती नदी में मिल जाती है, ताप्ती नदी में मिल जाती है। और गिरना नदी इधर से मिलती है, किसमें? तो ताप्ती नदी में। और बोरी नदी भी मिल जाती है जलगांव जिला में ही, ताप्ती नदी में। तो जो जलगांव जिला है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इधर से आती है आमेर नदी और इधर से आती है सुक्री नदी। तो सुक्री नदी जलगांव के आसपास ही मिलती है, किस नदी में? ताप्ती नदी में। तो इधर से मिलती है, तो इधर से कौन सी नदी मिल रही है? लेफ्ट से मिल रही है। तो ये सभी पूर्णा नदी, गिरना, बोरी और पंजरा नदी। ठीक है, जबकि राइट से आके मिलती है, इधर से आके मिलती है तो सुक्की नदी, आनेर नदी, अरुणावती नदी और गुमाई नदी। तो देखिए, राइट से मिलने वाली नदी यानी सतपुरा पर्वत के दक्षिणी ढलानों से आकर निकलती है, तो ये सुक्की नदी है। तो सुक्की नदी आके मिल रही है किधर से? राइट से मिल रही है। याद रखिएगा, राइट दिशा से यानी दाईं ओर से, बाईं नहीं, दाईं ओर से मिल रही है सुक्की नदी, फिर आनेर नदी, इसके बाद अरुणावती नदी और इसके बाद गोमाई नदी। तो ये सभी नदियां ताप्ती नदी की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। क्लियर हुआ? अब बाईं ओर से मिलती है यानी लेफ्ट से कौन कौन सी नदियां मिलती है? तो पूर्णा नदी, गिरना नदी, बोरी नदी और पंजरा नदी। ये सभी नदियां गिरती है किसमें? ताप्ती नदी में जाकर मिल जाती है। किस ओर से मिलती है? तो बाईं ओर से मिलती है, लेफ्ट से मिलती है। और ताप्ती नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? पूर्णा नदी है। ये याद रखिए, कौन सा नदी? पूर्णा। अब जैसे देखिए, ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर स्थित है गुजरात में। ये भी एग्जामों में पूछा गया है। सूरत किस नदी के किनारे? तो ताप्ती नदी के किनारे। नेपा नगर भी ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जलगांव शहर भी, जलगांव जिला भी है मध्य प्रदेश का और शहर भी है, ये भी कहां स्थित है? तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, किस नदी किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है, अभी ताप्ती नदी के पास यहां पे काकड़ा पारा परियोजना यानी परमाणु परियोजना बनाई गई है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है काकड़ा पारा परियोजना। कहां है? गुजरात में। ठीक है, इसके बाद उकाई बांध बांधी गई है, ये ताप्ती नदी पर है, लेकिन ये है कहां? तो गुजरात में। तो उकाई परियोजना और काकड़ा पारा परियोजना ये दोनों है गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा, कितने एग्जामों में पूछा गया है। अब ये जो ताप्ती नदी बह रही है ये भ्रंश घाटियों में बहती है, सतपुरा और दक्कन के पठार की भ्रंश घाटियों में बहती है। और ताप्ती नदी पूरब से पश्चिम की ओर, याद रखिएगा, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहला नर्मदा जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और दूसरी सबसे लंबी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और ईश्वरी बनाती है यानी ज्वार नदी मुख बनाती है, वो कौन सी नदी? ताप्ती नदी है। ठीक है, तो ताप्ती नदी सतपुरा और दक्कन के भ्रंश घाटियों में बहती है। इसके किनारे सूरत शहर है, जलगांव शहर है। ठीक है, याद रखिएगा, नेपा नगर शहर स्थित है किसके? तो ताप्ती नदी के किनारे। तो ताप्ती नदी को हम लोग विस्तार से समझ चुके हैं। कोई भी प्रश्न ताप्ती नदी से बने तो आप आंसर आराम से दे पाएंगे। ठीक है, तो आज यही तक। थैंक यू।